मिल की बिल्डिंग गिरने से मजदूरों की मौत हुई है। 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि और यह भी आशंका जताई जा रही है कि 4 से 5 मजदूर अभी भी ध्वस्त हुई बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त यह बिल्डिंग गिरी उस समय 150 मजदूर बिल्डिंग के अंदर थे और यह बड़ा हादसा करनाल में हो गया। राइस मिल की बिल्डिंग गिर गई और इसमें 150 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि तरावड़ी की शिवशंकर राइस मिल में इस हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। आशंका जताई जा रही है कि 4 से 5 मजदूर अभी भी ध्वस्त हुई बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं। हादसे के बाद प्रवासी मजदूरों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं मामले को लेकर डीसी करनाल अनीश यादव और एसपी शशांक कुमार ने जानकारी दी है कि हादसे में इस समय बिल्डिंग में करीब 150 मजदूर मौजूद थे। बिल्डिंग गिरने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 20 मजदूर घायल हुए हैं। ध्वस्त हुई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं राइस मिल मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है प्रशासन का। कि 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और इस हादसे में मलबे में दबे 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई और हादसे के समय बिल्डिंग में 150 मजदूर मौजूद थे। आपको बता दें कि तरावड़ी में यह हादसा हुआ है और शिवशंकर राइस मिल की बिल्डिंग गिर गई। शिवशंकर राइस मिल की बिल्डिंग गिरी है जिसमें 4 मजदूरों के मरे होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि इसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई जिसकी पुष्टि हुई है और करीब 20 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है। राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई। करनाल के तरावड़ी का यह पूरा मामला है जहां पर शिवशंकर राइस मिल के नाम से राइस मिल है और उसकी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, गिर गई और जिसके बाद से राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी। तो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। तो रेस्क्यू अभी भी चल रहा है सर? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। का विषय कि ऐसी घटना हुई है बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी। हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए। डॉक्टर्स पहुंचे वहाँ पे और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है और सारी गिनती करवा ली गई है। तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन। तो नो मोर फैटिलिटीज एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह उसका हटाने का काम चल रहा है जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनके रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर। तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है बिल्कुल। तो करनाल में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई राइस मिल की और जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त बिल्डिंग में 150 मजदूर मौजूद थे और अभी तक 4 मजदूरों की
मौत की पुष्टि हो गई है और शासन प्रशासन की ओर से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि यह हादसा आज सुबह ही हुआ और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? सर, अहम जानकारी, बड़ा ही दर्दनाक हादसा तरावड़ी शहर के शिव शक्ति राइस मिल में हुआ और शिव 3:10 पर यह हादसा हुआ और चीख पुकार मच गई। मौके पर जिला प्रशासन की टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत आनन फानन में अस्पताल भिजवाया गया। मौके पर अभी भी एनडीआरएफ की टीम जांच करती हुई नजर आ रही है और अभी भी एम्बुलेंस की टीमें मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। करनाल के डीसी और एसपी ने भी मौके का मुआयना किया और इस मामले में टीम गठित कर दी गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य में कौन कौन सी टीमें लगी हैं और सबसे बड़ी बात है कि कितने लोग घायल हुए हैं और घायलों की हालत क्या, उसमें कुछ गंभीर भी हैं क्या, और उन्हें कहां इस हादसे एडमिट में कराया गया है? तो 20 लोग सर इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक 20 लोगों का डाटा मिल पाया है जो घायल हैं और 4 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। मौके पर ही मलबे के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, मौके पर ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन घायलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भिजवाया गया है। सर, वहां पर क्या स्थिति है इनकी? वहां पर इस समय सर जाम की स्थिति है। सुबह से ही पुलिस ने मुख्य जो सड़क थी सर्विस लेन तो उसे रोक दिया गया और वहां पर बचाव का कार्य जारी है। 3 जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। जेसीबी की मदद से जो मलबे के नीचे दबे हुए थे मजदूर, उनके निकालने का प्रयास लगातार जारी किया जा रहा है। सर, अब तक 20 लोग निकल चुके हैं, लेकिन अब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि और लोग हैं या नहीं है, लेकिन जो मलबा था उसे उठाया जा रहा है। सर रोहित, ये बताया जा रहा है कि करीब 150 के आसपास मजदूर उस वक्त मौजूद थे जब यह हादसा हुआ है। आप कह रहे हैं कि 20 लोग निकाल लिए गए, तो बाकी का क्या कुछ? सर, बाकी लोग आनन फानन जैसे बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा था। एक हिस्सा गिरने के बाद जो दूसरी बिल्डिंग में लोग थे वह मजदूर बाहर निकल गए थे, सड़क पर आ गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी। 3 मंजिला बिल्डिंग में 8 कमरे प्रत्येक मंजिल में थे। टोटल 24 कमरे इस बिल्डिंग में थे। 24 कमरे में जो ऊपर वाली बिल्डिंग में थे वह भी जब नीचे गिरे तो आनन फानन में वह सड़क पर आ गए, खुली जगह पर आ गए। लेकिन इस हादसे में 20 लोग घायल हैं गंभीर रूप से और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। फिलहाल करनाल के डीसी ने भी जानकारी देते हुए यही बताया कि 20 लोग घायल थे, लेकिन इस बिल्डिंग में 157 लोग रहते थे। यह भी जानकारी मिल पाई है कि टोटल 157 लोग इसमें रहते थे। लेकिन जब बिल्डिंग गिरी तो आसपास के लोग जो इसमें रह रहे थे, कुछ लोग मजदूरी करने के लिए, जो रात की मजदूरी करते हैं, रात को भी मजदूरी करते हैं, कुछ लोग दिन में रहते हैं और कुछ लोग रात को रहते हैं, तो इसीलिए वह मजदूरी करने के वजह थे। लेकिन अब 20 लोगों का डाटा निकलकर सामने आया कि जो घायल हैं, जिनका करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। रोहित, यह हादसा कब हुआ, रात में हुआ या आज सुबह हुआ था? यह हादसा सर आज अल सुबह 3:05 पर हुआ। सर 3:05 पर हादसा हुआ। सर, और हादसे के कितनी देर बाद वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची या राहत बचाव कार्य शुरू हुआ? सर, प्रशासन की टीम 4:30 बजे पहुंची। 1:30 बजे प्रशासन, 1.5 घंटे बाद प्रशासन की टीम पहुंची। लेकिन वहां पर राइस मिलों के मजदूरों की और आसपास के लोगों की और नगर पालिका तरावड़ी प्रशासन मौके पर जल्दी पहुंच गया था और नगर पालिका के चेयरमैन है, उनकी टीम लेकर वह मौके पर पहुंच गए थे। जितने भी लोग घायल थे, जितना बचाव कार्य किया जा सका, जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया, लेकिन वहां से उन्हें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। सर रोहित, इस हादसे के पीछे क्या वजह बताया जा रहा है? आखिर बिल्डिंग गिर क्यों गई? क्या जर्जर बिल्डिंग थी? सर, पुरानी बिल्डिंग थी? वजह का भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मामले में करनाल के डीसी अनीश यादव ने एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें एसडीएम अनुभव मेहता को शामिल किया गया था। वह एसडीएम आज से ही जांच करेंगे और डीसी का कहना है कि यदि इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नहीं, ये तो डीसी ने इस डीसी जो करनाल के डीसी मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बिल्डिंग को देखा और बिल्डिंग के गिरने की जांच की वजह जानने के लिए कमेटी गठित की गई है। नहीं, ये तो ठीक है, कमेटी का गठन कर दिया गया, कमेटी गठित हो गई है और जांच रिपोर्ट आएगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो बिल्डिंग थी उसकी हालत कैसी थी? क्या वो जर्जर हो गई थी? बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी वजह से हादसा हुआ? जर्जर नहीं थी, बिल्डिंग नई थी, बिल्कुल नया हिस्सा था उसका बिल्डिंग का। इतनी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन बिल्डिंग के आसपास, यह जो लोग बता रहे हैं, आसपास के लोग बता रहे हैं कि बिल्डिंग के आसपास
काफी पानी खड़ा था। जहां वो बिल्डिंग गिरी है उसी के बिल्कुल साथ में पानी काफी खड़ा हुआ था, जो काफी जमीन की गहराई तक गया होगा था। शायद कारण अंदेशा लगाया जा, आशंका जताई जा रही है कि वही कारण हो सकता है, लेकिन अभी जांच की जा रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। ये कैसा पानी था जो वहां पे पानी? ये पानी सर आसपास जो गंदे नाले हैं ना, आसपास जो जमीन है खाली, लोगों के घरों का पानी निकलता है, काफी पानी शैलर का भी होता है, तो वो आसपास पानी था सर, उसी का कारण हो सकता है, लेकिन इसमें फाइनल नहीं कुछ कहा जा सकता। जी रोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि यह हादसा हुआ और करीब 150 मजदूर वहां पर थे, तो अगर हम बात करें तो इन मजदूरों के लिए क्या कुछ बीमा वगैरह का भी इंतजाम उस कंपनी ने किया है, राइस मिल ने? सर अभी इसकी कमेटी जांच करेगी। डीसी ने और विधायक धर्मपाल गोंदर जो मौजूदा विधायक हैं वह भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी मदद जरूर करवाई जाएगी, पहले जांच की जाएगी, जांच के बाद जो खुलकर सामने आएगा उसके बाद मदद के बारे में कुछ कहा जा सकेगा, ऐसा मौके के विधायक ने भी कहा है और मौके के डीसी ने भी यही बात कही है। शुक्रिया रोहित, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो करनाल के तरावड़ी में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और जिसकी वजह से 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने एक टीम का गठन कर दिया है हादसे की वजह जानने के लिए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से आ रही है। रेस्ट हाउस में होगा जनता दरबार, विधायक नैना चौटाला लगाएंगी जनता दरबार। जनता दरबार में सुनेंगी लोगों की समस्याएं। विधायक के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी रहेंगे मौजूद। विकास कार्यों को लेकर करेंगी समीक्षा बैठक। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक नैना चौटाला लगाएंगी जनता दरबार। जनता दरबार में सुनेंगी लोगों की समस्याएं। विधायक के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी रहेंगे मौजूद। जनता दरबार में सुनेंगी लोगों की समस्याएं। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्ट हाउस में होगा जनता दरबार। चरखी दादरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। विधायक नैना चौटाला लगाएंगी जनता दरबार। विकास कार्यों को लेकर करेंगी समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगी विधायक नैना चौटाला। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सांसद रतन लाल कटारिया से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कटारिया का हालचाल लिया। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने सांसद रतन लाल कटारिया के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की। वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक अंशल सिंह, एचडीएफसी ग्रुप हेड अरविंद वोरा समेत स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और एचडीएफसी बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा एचडीएफसी बैंक के साथ निःशुल्क बीमा योजना के लिए समझौता ज्ञापन करार किया गया है, जिसके तहत कर्मचारी अपने वेतन खाते को एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित करवाता है तो उसे बदले में अनेक लाभ मुफ्त में मिलेंगे, जिसमें 50 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा भी शामिल है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सीएसआर कार्यक्रम के तहत राज्य के 103 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना करने के लिए भी समझौता किया गया है, जिसमें प्रदेश के महत्वाकांक्षी डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम में एचडीएफसी का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। आज एक एमओयू हमने एचडीएफसी के साथ साइन किया है और जिसमें हमारे कर्मचारियों को इस प्रकार की छूट होगी कि अगर वो चाहें तो एचडीएफसी में उनकी जो हम सैलरी देते हैं उसके माध्यम से अगर वो लेते हैं तो उनको इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी कारण से कोई एक्सीडेंट होता है और वो उसकी वजह से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारी को 50 लाख का बीमा जो है वो निःशुल्क जो है एचडीएफसी देगी। और इसी प्रकार से अगर उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है
तो उसमें भी 50 लाख का बीमा कवर करेगी एचडीएफसी, और साथ ही उसके परिवार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च करेगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं हमारे, उनके लिए भी अगर वो वहां से अपनी सैलरी लेते हैं तो उसका भी 15 लाख का बीमा जो है वो एचडीएफसी निःशुल्क करके हमें देगी, जिससे मैं समझता हूं हमारे कर्मचारियों को काफी उससे लाभ होगा। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर 15 दिन के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे से वापस आ गए हैं। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां से के पर्यटन और अन्य सुविधाओं को देखा। वहां सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था अच्छी नजर आई। वहीं लोग नियमों का पालन करते नजर आए। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में अभी 276 पीएम श्री के स्कूलों को मंजूरी मिली है, जबकि 116 संस्कृति मॉडल स्कूल अब तक खोले गए हैं। अगले कुछ समय में 500 संस्कृति मॉडल स्कूलों को खोले जाने की योजना है, जिसके चलते शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है, जिनमें 11,000 रेगुलर टीचर होंगे और 9,000 कौशल विकास निगम के माध्यम से भर्ती किए जाएंगे। नहीं, पिछली बार भी हमने उस पर प्रयास किया, लेकिन कुछ खामियां रहेगी उसके बावजूद भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछली बार नहीं किया गया था, पिछली बार भी किया गया था, लेकिन अब की बार जो हमारे अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, डीओ है, डीडब्ल्यू है, उनका भी इसमें सहयोग लेंगे और उसके साथ सहयोग लेके मतलब एक सही अनुपात में होना चाहिए। जिस अनुपात में बच्चे उसी अनुपात में टीचर भी होगा। दूसरी बात यह है कि जब जहां टीचरों की बड़ी कमी थी हमारे पास, अब लगभग 20,000 टीचरों की भर्ती हम करने लगे। रेगुलर टीचर भी काफी संख्या में भर्ती कर रहे हैं, और दूसरे 11,000 के करीब तो रेगुलर ही है हमारे टीजीटी और पीजीटी, और 9,000 के करीब हम जो है कौशल विकास निगम के माध्यम से, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 20,000 टीचर के आने के बाद ये काफी अच्छी जो है वो हो जाएगा, शायद टीचरों कमी कहीं नहीं रहेगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। रिश्वत लेते बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बहालगढ़ के सब डिवीजन में तैनात है आरोपी। प्लॉट में अस्थायी मीटर लगाने के एवज में मांगी घूस। बहालगढ़ के सब डिवीजन में तैनात है आरोपी। प्लॉट में अस्थायी मीटर लगाने के एवज में मांगी घूस। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। रिश्वत लेते बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बहालगढ़ के सब डिवीजन में तैनात है आरोपी। प्लॉट में अस्थायी मीटर लगाने की एवज में मांगी घूस। रिश्वत लेते बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। बहालगढ़ के सब डिवीजन में तैनात है आरोपी। प्लॉट में अस्थायी मीटर लगाने की एवज में मांगी घूस। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं भिवानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेकाबू कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। भिवानी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे में महिला समेत भिवानी में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में महिला की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेकाबू कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में महिला की मौत। भिवानी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में महिला की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। वहीं प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन खराब मौसम के चलते मंडियों में गेहूं देरी से पहुंचा। वहीं अब 16 से 17 दिन का समय बीत चुका है और नई अनाज मंडी भिवानी में 20,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो रही है,
लेकिन उठान ना होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी गेहूं से लबालब भरी हुई है, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते गेहूं सड़कों पर भी बिखर रहा है। वहीं मंडी प्रधान की माने तो लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं की आवक हो रही है, लेकिन लेबर की कमी की वजह से उठान में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वहीं मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा की माने तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंडी में बारदाना भी समय पर दे दिया गया है, वहीं किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। लेबर की बहुत ज्यादा दिक्कत है, ना तो लिफ्टिंग हो रही, ना कोई गाड़ी आ रही, लदान नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा मोटी कमी तो यही है जी, रास्ता जाम हो रहा है मंडी का, इसलिए मजदूर बुला के लदाई करवाई जाए। लिफ्टिंग का ठेका दिया था, लेकिन ये जो डाला का चक्कर में है जी, लिफ्टिंग बंद कर रखी है। लोडिंग वालों ने समस्या हल की है हमारी। गेहूँ आ रहा है जी लगातार, गेहूँ बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है जी, गिरने की जगह नहीं है। 1-2 दिन के बाद ये रोड पे भी आ जाएगा जी। गेहूँ काफी आया हुआ है, आज फिर भराई नहीं हो रही है, उठा नहीं हो रहा है गेहूँ का, बहुत तंगी है। गाड़ियां हैं उठाने के लिए और ना मजदूर हैं लोड करने के लिए। मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट ज्यादा गाड़ी भेजे, ज्यादा नंबरदार भेजे, इसको उठान करे और गेहूँ आगे पड़े। बहुत तंगी हो रही है, जमींदार बहुत तंगी हो रही है। सर आवक हमारे पास गेहूं की बम्पर अराइवल आज की 2,55,541 क्विंटल गेहूं की परचेज हमारी हो चुकी है। हमारा जमींदार आ रहे हैं मंडी के अंदर, कोई ऐसा सिस्टम नहीं कर रखा। जमींदार आता है तुरंत गेट के ऊपर हम कैमरे लगा रखे हैं, गेट पास काटने वाले बिठा रखे हैं। सारे मंडी के हमने और गेट बंद कर रखे हैं। जमींदार आता है, गेट पास कटवाता है, गेट पास कटवा के और अपने घर चले जाता है। पानी की बात, यहाँ पर मंडी के अंदर 6 RO हमने लगवा रखे हैं। लैट्रिन, बाथरूम, साफ सफाई किसी भी तरीके करवा रखी। सरकार की जो भी नियम है, जो भी कानून है, सरकार की पूरी पालना करते हुए और पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए जमींदार के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो रहा। वहीं देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,339 हो गई है। वहीं बीते दिन 898 नए मामले सामने आए। बीते दिन आपको बता दें कि गुरुग्राम जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,441 एक्टिव मरीज हैं। वहीं फरीदाबाद में 638, हिसार में 116, पानीपत में 105, करनाल में 199, पंचकुला में 217, अंबाला में 125, रोहतक में 136, यमुनानगर में 54, कुरुक्षेत्र में 26, भिवानी में 3, जींद में 31, महेंद्रगढ़ में 3, रेवाड़ी में 24, झज्जर में 60, फतेहाबाद में 14, कैथल में 33, पलवल में 23, चरखी दादरी में 16, नूह में 0 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड की पॉजिटिविटी रेट 14.28% है, जबकि रिकवरी रेट 98.59% है। प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी एक्टिव है और वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।